उर्दू पॉइंट। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और पाकिस्तान में टैलेंट जब डॉक्टर्स या पढ़े लिखे लोग करते हैं तो उस टैलेंट को चार चांद लग जाते हैं। मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो रहता मालदीव में है डॉक्टर। लोग इसे डॉक्टर ऑफ कॉमेडी के नाम से जानते हैं, और ये कहता है कि परिजाद अमीर हो गया तो मैं भी अमीर होऊंगा। जी डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं डॉक्टर अफान? मैं बिल्कुल ठीक। आप हैं मालदीव पे, जजीरों पर, आयरलैंड पे, उस आइसलैंड पे, बिल्कुल। जो भी कहते हैं उसका। और आपने वहां रह रह के वीडियोस बना के पाकिस्तान में अच्छी खासी अपनी फैन फॉलोइंग बना ली है। तो मुझे बताएं, वापस कब आ रहे हैं? कोई दुल्हनिया यहाँ से लेकर जाएंगे? मैं जब जा रहा था तब तो मैं सोच रहा था कि अकेले जाते हैं, वहां जाके अकेले सनसेट्स और सब कुछ देखते हैं, मगर यहाँ आके थोड़ा सा एहसास हुआ कि साथ किसी को लेके आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के जो पुरकशिश नज़ारे हैं वो अकेले देखते हुए कोई कोई इंसान कहता है कि साथ कोई होना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले महीने आ रहा हूँ वापस। अभी तक तो किसी को नहीं लेके जाना साथ, अभी तो थोड़ा सा वीडियो मेकिंग पे ही फोकस करना है और आगे एग्जाम्स है कुछ, उन पे फोकस करना है। देखें आगे किस्मत कहाँ लेके जाती है, किस तरफ लेके जाती है। सही। अच्छा अली, ये बताओ, पाकिस्तान में यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन टू, पाक और एक्टर भी हो, कंटेंट क्रिएटर हो बेसिकली। पाकिस्तान में जब मैं मेडिकल जर्नलिज्म में आ रहा था तो मैंने बड़ी तनकीद बर्दाश्त की, और फिर ऑब्वियसली जब वाइफ को लाया तो और बर्दाश्त की। लेकिन अब ऑब्वियसली द थिंग्स आर गॉन। आप भी जब अपने सैड डेज में स्टार्ट हुए होगे, स्ट्रगल डेज में, और कॉमेडी करते होगे, तो बातें नहीं सुनने को मिली कि एक डॉक्टर है या ये कॉमेडी करता है या मस्खरा है या वट एवर, जो मैंने भी बड़ी फजूल बातें सुनी थी। अस, बिल्कुल ये सही बात है आपकी डॉक्टर अरफान। असल में एक डॉक्टर की स्टीरियोटिपिकल इमेज बनी होती है कि डॉक्टर है तो उसने सारा टाइम बैठ के सीरियस लाइफ रहना है, उसने सिर्फ कोई और काम नहीं करना पढ़ाई के अलावा, उसने क्लिनिक और घर ही जाना है। लोग अभी भी मुझे मैसेज करते हैं कि आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है वीडियोस बनाने का। तो मैं दिल में हंसता हूँ और सोचता हूँ कि मैं जब जॉब पे जाता हूँ तो जॉब के बाद मैं बाहर दोस्तों से घूमने नहीं जाता, मैं लेटा नहीं रहता, मैं खाना खाने बाहर नहीं जाता, मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। तो लोग समझते हैं सेम कि हियर। फुर्सत में वीडियो बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारी डबल जॉब होती है। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप 24/7 सोच रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो। और लोग ये अब समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि डॉक्टर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक हॉस्पिटल या क्लिनिक की हदूद तक की लिमिट रखो अपने आप को। डॉक्टर अपेरेंटली ज्यादा क्रिएटिव होता है। अगर आप देखें जो डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो पहले इतना पढ़ लिख के इतना सोचो गुवार में वो घुस गए होते हैं कि जब वो किसी और फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं तो वो वहां भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत डॉक्टर्स हैं जो कर रहे हैं, और लोग अब समझ रहे हैं कि डॉक्टर सिर्फ क्लिनिक तक नहीं है, डॉक्टर क्लिनिक से बाहर भी एक उनकी पर्सनैलिटी है। और लोग उसको अब आहिस्ता आहिस्ता अप्रूव कर रहे हैं। सही। ये बताएं कि परी साहब देखते हैं आप? परिसाद में थोड़ा बहुत देखता हूँ, और खास तौर पे उसके जो वो आते हैं मीम्स शेयर हो रहे होते हैं, या साथ साथ जो उसके सैड म्यूजिक वाले शेयर हो रहे होते हैं, वो मैं जरूर देखता हूँ। डेफिनेटली एक ऐसा ड्रामा इंडस्ट्री में जो डिफरेंट आया, और बड़ी देर बाद कोई ऐसा ड्रामा आया जो मर्द के नजरिए से बनाया गया है, वरना नहीं बनाया जाता। तो ये ड्रामा हर कोई फॉलो कर रहा है। मैं अगर एपिसोड मिस करता हूँ तो मैं उसकी स्टोरी एटलीस्ट फॉलो कर रहा हूँ जरूर। मैंने आपकी आप वीडियो देख रहे देखी थी, आपने कहा कि परिजाद अमीर हो गया, तो आप कब अमीर हो रहे हैं? देखें, दिल से तो अमीर ही हैं अब। हम तो अमीर तो है ही, बस आहिस्ता आहिस्ता देखें, जैसे जैसे लोगों का प्यार मिलता रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे। ये सारी एक जो गेम होती है कंटेंट क्रिएशन की, इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक गेम, ठीक है। इसमें अब ये बात शुरू होगी है अमारत की या पहचान की, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट समथिंग कि आप कैमरा उठा के मीम्स बना रहे हैं और आप अपना टाइम इतना वक्त कर रहे हैं। आपको भी पता है कितना टाइम लगाना पड़ता है, एडिटिंग से लेके वीडियो मेकिंग से लेके उसको आइडिया को जनरेट करने से लेके। तो पॉइंट ये होता है जब आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो उसको किसी तरह मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाएं। आपके पास अगर कोई स्किल है तो उसको किसी तरह मोनेटाइज करें, उसको आप जाया ना होने दें, ठीक है। बहुत से लोग चाहे टिकटॉक का प्लेटफॉर्म हो या चाहे फेसबुक पे बहुत बड़े बड़े पेजेस बना के बैठे होते हैं और बहुत टाइम लगा रहे होते हैं, मगर उसको मोनेटाइज नहीं कर पाते। मोनेटाइज का मतलब ये है कि आप उसको किसी तरह ब्रांड बना के उसके थ्रू अर्न भी करें। और पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है, लोग डिजिटली अर्न कर रहे हैं, लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अभी सही है नहीं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ
कि अगर आप किसी ब्रांड, हम काम कर रहे होते हैं, हमारे साथ ब्रांड आते हैं खुद ही कि आप हमारी वीडियो को एडवर्टाइज करें या आप इस तरह हमारे साथ काम करें, और हम उनका शुक्रगुजार होते हैं, वो हमें एक्नॉलेज कर रहे हैं, जैसे आपने एक्नॉलेज किया कि अच्छा यार इनके पास रीच है या ये बात कर रहे हैं तो लोग इनको सुनेंगे। तो हम जब बात करते हैं तो लोगों का मेनली फोकस हो जाता है कि अच्छा ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, पैसे कितने कमा रहे हो, ठीक है। पाकिस्तान में ये फोकस हो जाता है, अच्छा पैसे कितने कमा रहे हो, ये पैसे बड़ी कितने गलत कमा बात रहे हो। होती है वैसे। हाँ। हाँ, ये बहुत गलत बात होती है, मगर फिर इसके ऊपर मैंने काफी सोचा कि लोग पाकिस्तान में ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि आप बाहर के यूट्यूबर्स देखें, इंडियंस देख लें, वो नीचे इस तरह के कमेंट अक्सर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नीचे भी ऐसे नहीं आते कमेंट, मगर बहुत से बड़े बड़े पाकिस्तानी जो फेसबुक कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके नीचे बड़े अजीबोगरीब कमेंट करते हैं, और लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ अवेयरनेस नहीं है, ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है। और जब लोग ऑनलाइन पैसा नहीं कमा रहे होते तो अगलों को यही देख रहे होते हैं कि अगला कितना कमा और रहा है। बाहर के, उसके लिए आपका फेसबुक पेज या आपका यूट्यूब का मोनेटाइज होना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ हाँ आपका उसके, ब्रांड होना जरूरी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। उसके लिए आपका मोनेटाइज होना जरूरी नहीं है, आपका कंटेंट अच्छा हो, आप जो ब्रांड्स हैं वो फिर आपको खुद ही करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि अब डिजिटल वे से ही एडवर्टाइज करो तो दैट्स मोर अच्छा, इफेक्टिव एज मैं अब कम्पेयर आप टू। यहाँ ना लोगों को एक बात बताता चलूं। मैं जब आया ना अली, तो मेरा कभी भी पैसा कमाना यहाँ रहा ही नहीं। मेरा यही था कि इज्जत जो है ना, इज्जत वो पैसे की बहुत बड़ी फॉर्म है। अभी सीपीएसपी के मौजूदा डीजीआईआर और वाइस प्रेसिडेंट है प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब। मैं उनका एक इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उन्हें कभी प्रैक्टिस करते नहीं देखा। आज से 4 साल पहले ना उनकी एक बात मुझे बड़ी हिट की दिल पे। उन्होंने मुझे पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि पैसा जो है ना, वो सिर्फ कैश नहीं होता, इज्जत जो है वो उससे बड़ा पैसा है। हम लोग ये नहीं सोचते। मैं ट्रस्ट मी, आई हैव मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन माई ओन प्लेटफॉर्म्स, बट आई नेवर अर्न अ सिंगल पैनी फ्रॉम मीडिया। मैं अगर कुछ आया भी तो मैंने मरीजों को दे दिया। मैंने जो रिस्पेक्ट बिल्कुल कमाई ना, वो असल है। और जब आप कोई भी पेशा अडॉप्ट करते हैं, अगर मैं अब गैस्ट्रो की या कोई भी प्रैक्टिस करता हूँ, वो 10 से मल्टीप्लाई होकर वापस आता है, क्योंकि आपकी इज्जत होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ट होती है। तो इज्जत ज्यादा बड़ा पैसा होती है। ये जो बिल्कुल, ये आपको आपकी रिस्पेक्ट बात। मिली है, आप मालदीव हम्म, में थे एंड यू आर सिटिंग ऑन उर्दू पॉइंट, राइट? दिस इज व्हाट यू हम्म, हैव अर्न। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल, वो कहते हैं जो रिस्क होता है वो सिर्फ पैसे की शेप में नहीं आता, वो इज्जत की शेप में आता है, वो वालदेन, वो औलाद, वो पीस की शेप में आता है। तो ये रिस्क ही होता है। जो इंसान अक्सर कहते हैं ना रिस्क बहुत तंग हुआ है, वो अक्सर सोच नहीं रहे होते कि वो चैन की नींद सो रहे हैं, उन्हें इतनी इज्जत मिल रही है। तो रिस्क तंग नहीं हो रहा होता। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो पैसा है अच्छा वही अली, सब कुछ डॉक्टरों नहीं है। के क्या हालात देखते हो पाकिस्तान में? क्योंकि यू टॉक ऑन ए वेरी फनियर नोट, और उस तरह क्या हम्म। हालात देखते हो? तुम्हारे जो साथ के सारे हैं वो कैसी जिंदगियां गुजार रहे हैं पाकिस्तान? देखें, जो पाकिस्तान में मोस्टली डॉक्टर्स हैं वो अच्छा, डेफिनेटली मैं तो समझता हूँ कि वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर वो गुजारना चाहते हैं। ठीक है, अगर उनकी नीयत है अच्छी गुजारने की तो वो गुजार सकते हैं। ठीक है, आप जब किसी फील्ड में एंटर होते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इसमें आपको क्या मिलेगा। ठीक है, आज जो बच्चा फाइनल ईयर में, ही नोज कि हाउस जॉब में क्या होता है और आगे क्या होता है। ठीक है, तो अब अगर वो इस एक्सपेक्टेशन, अगर वो आंखें बंद करके आ रहा है तो उसमें उसी की ही गलती है। आपको पता है पाकिस्तान में जॉब्स के क्या हालात है, आपको पता है पाकिस्तान में एग्जाम्स नए आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, तो आप फिर इस हिम्मत से ही आओ, और फिर अगर आप आते हो और आप समझते हो पॉइंट ठीक नहीं है, तो माशाल्लाह से आप अपने आप को ही देख लें, आप इतनी जल्दी स्पेशलिस्ट बन गए हैं, आप एक पोस्ट पे हैं। तो बच्चे कोशिश करें वो ऊपर जल्दी जाएं और फिर उस सिस्टम को चेंज करें ना। अगर आपको सिस्टम नहीं पसंद तो आप कोशिश करो आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज करो, या अपने जूनियर्स के लिए आप लेके आओ नई अपॉर्चुनिटीज। कहते हैं कि जी कंसल्टेंट्स जो हैं वो सिखाते नहीं है सही तरह हॉस्पिटल्स में, या कहते हैं कि जी हमें काम बहुत कराया जाता है, हाउस जॉब में हमें 36 आवर्स कंटिन्यूसली ड्यूटी करवाई जाती है। तो 2 साल बाद जब आप खुद PG2 बनते हो तो हाउस ऑफिसर्स पे जरा रहम खाओ ना। आप भी नहीं खाते, फिर आप भी कहते हो नहीं हम भी पिसे थे, तुम भी पिसो, तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा ना। किसी ना किसी को तो रोकना पड़ेगा ना। तो ये पाकिस्तान के हालात अच्छे होते हैं मगर लोग समझ नहीं पाते कि कैसे उन्हें, और यानी लोगों की एक्सपेक्टेशंस अनरियल हैं, जो एक मैं समझता हूँ कि वरना इट्स अच्छा, अ गुड लाइफस्टाइल इन पाकिस्तान टू। मैंने आपकी निक्कर में स्विमिंग करते हुए, मालदीव के समंदरों पे तैरते हुए पत्तों की तरह बड़ी तस्वीरें देखी हैं, या वीडियोस भी देखी हैं। मुझे ये बताएं, हाउ यू वेंट टू मालदीव? अगर ये बहुत सारे डॉक्टर्स या जो लोग हमें देखना चाह रहे हैं, अगर ये जाना चाहें। हम्म। तो मैं असल में मालदीव्स मैं समझता हूँ पर्सनली, मुझे बहुत लोगों ने कहा था वीडियो बनाओ इस पे, मैंने बनाई नहीं। मैं डेफिनेटली यहाँ आने से पहले बनाऊंगा। मालदीव्स में बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बताना चाहता हूँ कि लोग कैसे आ सकते हैं।
ये मैं समझता हूँ जो नए हाउस ऑफिसर्स अभी ग्रेजुएट हुए हैं वो मालदीव जरूर आए, कम से कम साल यहाँ लगाएं। मालदीव्स आना कैसे होता है, अभी तो मिनिस्ट्री वालों ने सीट्स दे दी हैं पाकिस्तान की, इस्लामाबाद में आई हुई थी, ठीक है, अब वहां से अप्लाई करो। वरना अमूमन लिंक के थ्रू ही होता है कि इधर एजेंट्स होते हैं, कुछ सीट्स आती हैं, आप उनके थ्रू अप्लाई करते हो, शॉर्ट लिस्ट होते हो, ऑन योर सीवी अगर कुछ एक्सपीरियंस किया हो। पैसे कितने देते हैं? पैसे 72 कितना एजेंट्स, देते पैसे जो देते हैं एजेंट, जिसे कहा जाता है रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो पैसे ले रही हैं वो $1,500 से लेके $1,700 तक, 18 तक लेती हैं। मगर पैसों से नहीं होता, पहले क्या होता है, पहले आपकी होती है शॉर्टलिस्ट होती है, नहीं? ये मैं अब रिजॉर्ट्स की आप नहीं बात कर मेडिकल रहा हूँ। ऑफिसर हो, मेडिकल ऑफिसर हो वहाँ, हम्म। मतलब क्या अच्छा यूनिट अच्छा, मुझे मतलब? कितना देते हैं? हाँ। अच्छा, देखिए डिपेंड करता है ओवर टाइम। बेसिक पे जो है यहाँ पे है 3 लाख रुपया के पाकिस्तानी, और आपका जो खर्चा होता है, अब चले सारे सुन ही रहे हैं, खर्चा जो होता है वो होता है 70,000, ठीक है, 70,000 तक खर्चा होता है, ठीक है, बस एट मैक्स आपका जितना होता है। और ऑन गुड डेज लाइक यूजली एवरेज में आपको यहाँ मिलता है 3,80,000 से लेके 4 लाख तक। वो ओवर टाइम और कुछ इस तरह के हमें अलाउंसेस होते हैं, वो करके आप इतना कमा रहे होते हो। अगर आप एक साल लगा के आओ तो आराम से आप 20-25 लाख सेव करके, आप चाहे आपने यूएसएमएल देना है, आपने प्लैब देना है, आप सब कुछ कर व्हाट सकते इज हो योर फिर प्लान? तो। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स यूएसएमएल? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली आई पास्ड माय प्लैब वन बैक इन अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद कोविड केम और सब कुछ ब्रेक आ गया, और उन्हीं दिनों में आई अप्लाइड फॉर मालदीव्स, और मुझे मालदीव से आ गई ऑफर कि आप आ जाएं। इंटरव्यू था, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आती है। तो फिर मैं यहाँ सेविंग्स करता रहा अपने प्लैब टू के लिए, अब मेरा नेक्स्ट ईयर प्लैब टू इंशाल्लाह। तो दैट्स व्हाई आई विल बी कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड आई एम गोना प्रिपेयर फॉर प्लैब टू इन पाकिस्तान एंड गोना अप्लाई फॉर मछली वीजा। कितनी खा ली है वहाँ? मछली कितनी खा मछली ली तो है? पता नहीं, ऐसी ऐसी जगह खा ली है, पता ही नहीं चला। सलाद में भी मछली, ठीक है, सुबह भी मछली, नाश्ते में मछली, मुझे तो समझ ही नहीं लगती थी कि ये है क्या, ठीक है, सारा टाइम इसके अंदर बना क्या है, मछली है, सारा टाइम मछली है। इनफैक्ट छोटी छोटी मछलियां होती है ना, वो भी इन्होंने पूरी तली होती है, और वो भी पता नहीं, अब मुझे तो खा खा के ना मछली, मुझे आदत हो गई है मछली की। और यहाँ ये इस तरह ही करते हैं, दे फील हंग्री दे गो, यहाँ से मेरे 30 सेकंड की वॉक पे तो समंदर है, तो वहां जाके मछली पकड़ी है, बनाई है और खाई है। इनका तो ये सीन है, बड़े मगर फ्रेंडली लोग हैं, और इट्स अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल है। मैं आइलैंड में, जिस आइलैंड में रह रहा हूँ, ओनली 1,500 पीपल लिव है, ठीक है, तो ये कोई यहाँ मॉल्स नहीं है बहुत बड़े बड़े, या यहाँ पर कोई बहुत रोड्स पक्की नहीं है, मगर यहाँ पे फैसिलिटीज सारी हैं, एसी है, बिजली है, इंटरनेट है, ग्रोसरी है, कैफे हैं, और आपका जो हेल्थ सेंटर इज अ लॉट बेटर देन द बीएचयू और एनी अदर सेंटर्स इन पाकिस्तान, सारा कंप्यूटराइज्ड है। मगर इट्स स्टिल वेरी सिंपल लाइफस्टाइल। यहाँ इतनी खामोशी की आदत होगी, मैं सोचता हूँ पाकिस्तान जाके जब अल्लाह गोल चल करके मुझे हॉर्नों में आवाज आएगी, मैं फिर कैसे करूंगा उसे अडेप्ट, तो लेट्स सी हाउ इट So, गोस। how do you do stand-up comedy on any topic? अच्छा, पाकिस्तान वर्ल्ड स्टैंड, कप हार गया। मैं स्टैंड अप कॉमेडी असल में शुरू की थी, एक ग्रुप था उनके साथ, उन्होंने पहले इनवाइट किया, अली तुम आओ, ये 1.5 से 2 साल पुरानी बात है। फिर हमने पाकिस्तान में 6 से 8 शो किए थे, टूटी फ्रूटी नाम था उस ग्रुप का, ओलो पोलो में हम करते थे। अब वो करनी कैसे होती है स्टैंड अप कॉमेडी, इट्स मोर लाइक आपके पास जहन में कोई ना कोई आइडिया होता है कि यार मैं इसमें कर सकता हूँ, ठीक है, फिर आप लोग वो इकट्ठे ब्रेनस्टॉर्म जरूर करते हो, आप बैठते हो, ठीक है, हम हमारी रिहर्सल्स ये होती थी, हम सारे बैठे हैं, एंड वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट कि अच्छा मैंने क्या बोला है, तुमने क्या बोला है, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट रैंडम स्टफ। उस रैंडम स्टफ में विल पिक अप थिंग्स, क्योंकि अब सारे ही एक जैसे एक लाइक माइंडेड लोग आए हुए हैं, तो वो फिर जब पिक करते हैं, फिर वहां से आप और आइडिया जनरेट करते रहते हो। और ये एक तरह से मैं जो कहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन हो या स्टैंड अप कॉमेडी हो, मोर लाइक एक रेवोल्यूशन होती है, आप जब लिखने बैठो तो नहीं होती, यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, ठीक है, वो परफेक्ट मोमेंट रात के 3 बजे भी हो सकती है जब आपकी आंख खुली है, Yes. या फिर वो आप कहीं काम कर रहे हो, क्लास में बैठे हो, तो आपको एकदम आता है यार ये जोक सही है, वो लिख लो। और फिर मेरा नोट पैड भरा होता है सारे जोक से, आई चूज अ टॉपिक, लेट्स से यू जस्ट सेड कि अच्छा वर्ल्ड कप, पाकिस्तान पाकिस्तान हार गया वर्ल्ड कप में, अब मैंने ये अपने नोट पैड पे लिख लिया, अब आई जस्ट ऐड की पॉइंट्स टू इट कि अच्छा यार पहला पॉइंट ये है, मैं इस पे बात कर सकता हूँ, दूसरा पॉइंट ये है। फिर मगर ये होती है कंटेंट क्रिएशन में, तो ये बात होगी, मगर बस ये जो स्टैंड अप कॉमेडी खुदादाद होता होती है, है, मतलब बिल्कुल। जब मूवमेंट का स्पर होता है तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। यू कोई कैन भी नॉट डू इट, यू राइटिंग है। कैन ना, यू कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ टू राइट इट अनलेस कोई काम हो, फिर आप लिख लेते हो, कोई ऐसे हो 2,000 वर्ड्स का, मगर ऐसे नहीं होता, इधर आपको रुकना पड़ता है।
आपको लोगों को देखना पड़ता है। आप किसी से बात करते हो, आप मैं आपसे बात करता हूँ, किसी करता हूँ, आप 100 चीजें सीखने को होती हैं। आप उन्हें नोट कर लेते हो, ठीक है, कि अगला बंदा कैसे बैठता है, क्या बात करता है, बस ठीक है, आपके जहन में वो कैरेक्टर है। आई बिलीव एवरीवन इज अ कैरेक्टर। तो अब हर कोई कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है जब आप उससे बात कर रहे हो। जफर का तो आप कमेंट है, यू टू आर बेस्ट। मुझे ये बताएं, मैं तो शादीशुदा हूँ, यू आर नॉट मैरिड राइट? प्रपोजल्स यस, कितनी आती है? प्रपोजल्स आ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सही। तो हाँ वो जी, देखें, प्रपोजल भी सवाल भी है। आ गया कि आप शादी कब कर रहे हैं? शादी मैं कर रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आफ्टर आफ्टर फ्लैप टू I'll think about getting committed या मैरिड, इंशाल्लाह 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 फ्लैप टू हो जाए, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। दरमियान में 5 4 5 महीने में मैं यार कहाँ। टाइम ही टाइम है, सारा दिन तुम वीडियोस बनाते हो बैठ के। शादी शादी के लिए कौन सा टाइम चाहिए होता है? टाइम ही टाइम है। यही तो बात है, टाइम नहीं है ना। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सारा टाइम, मेरा जो सारा फ्री टाइम लगी वहां रहे वीडियो मेकिंग में, आप तो इसलिए तो आपसे एक टाइम नहीं है। लाइव रिएक्शन की फरमाइश की है किसी ने। लाइव रिएक्शन ऑन वर्ड, मुझे यहाँ सही तरह ना कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने कहा दे दो ओए, नहीं नहीं। दे दो और नहीं नहीं, आई डिडंट गेट इट। दैट क्या दैट मतलब? मस्ट बी सम ऑफ योर लाइव रिएक्शन जिसकी किसी ने क्या? फरमाइश की। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं यार, अच्छा मुझे चलो इससे छोड़ो, मुझे हाउ आप पढ़े भी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ हो, हाउ डू यू कंपेयर द ब्यूटी बिटवीन द मालदीव्स आइलैंड? क्योंकि यहाँ से तो जो होता है, जिसकी शादी हो वो हनीमून मनाने सीधा वहां जाता है मालदीव पे, और फिर इंस्टाग्राम पे जो है इधर पाकिस्तानी कौम को जलील कर देता है वो अपनी तस्वीर डाल डाल के। रिसेंटली मुझे नहीं पता, लेकिन मिनाल खान ने तो खैर बहुत आग लगाई है पाकिस्तान में। लेकिन मुझे सिर्फ ये ओके। बता दें कि वहां क्या हालात है ब्यूटी के? हाउ डू यू कंपेयर द ब्यूटी ऑफ द टू रीजन्स? द ब्यूटी एज द लैंडस्केप्स ब्यूटी या फिर ब्यूटी ऑफ फीमेल जेंडर? एनी जेंडर, मेल फीमेल, एनी जेंडर। यहाँ यहाँ इट्स इट्स मोर लाइक आई वुड से कि यहाँ मालदीवियंस जो हैं, दे आर प्रिटी, वेरी प्रिटी, दे आर मोर इनटू देयर, उनका जो दे आर कॉल्ड ब्राउन ब्यूटी एक्चुअली। उनका जो स्किन कलर है इट्स टैंड बिकॉज ऑफ सन, ठीक है। तो पर्सनली आई लाइक टैन वेरी मच, ठीक है, मुझे तो टैन अच्छा लगता है। मैं रंगो नस्ब में नहीं हूँ कि भाई सफेद होना या होनी चाहिए या ये या वो, ठीक है। और वो यहाँ उनका रंग काफी होता है, टैंड होता है, दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस। और जो पाकिस्तान में भी लोग खूबसूरत होते हैं, ये मैं आपको बात जरूर कहूंगा वैसे, कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, आई थिंक दे आर वन ऑफ द ये प्रीटीएस्ट छुपा पीपल रहे आउट हो, देयर। नहीं, छुपा मैं रहे आपको हो, आगे पीछे कर रहे मैं, हो। पाकिस्तान के कंफ्यूज पीपल आर कर वन ऑफ रहे द हो। प्रीटीएस्ट पीपल। अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला, प्रीटियस्ट आर दी मालदीवियंस और दी पाकिस्तानी? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानीज आर द प्रीटीएस्ट, आई वुड से ऑन पब्लिक के पाकिस्तानी प्रीटीएस्ट हैं, खास तौर पे जो लाहौर से बाहर हैं वो काफी प्रीटी हैं। लाहौर वाले प्रिटी नहीं है? ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लाहौरीज खा जाएंगे आपको। नहीं, लाहौरी तो जिंदा दिल है ना, उनके लाहौरी तो लड़कियां खा जज्बाती। जाएंगी आपको। आपकी नहीं अगर नहीं, ये मैं बात सुनेगी कि लाहौर में हुस्न नहीं है, तो वो दे विल ईट यू अप। हुस्न तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पूरे पाकिस्तान में हुस्न बहुत ज्यादा है। ये आप भी अगर कहीं बाहर जाएं तो डेफिनेटली देखेंगे कि पाकिस्तान का जो हुस्न है, वो जब मालदीव जाए कहीं जाए तो वही ठाटे मार मार के बोलता है कि हम हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का जो जेनेटिक मेकअप है, दैट्स वेरी यूनिक, आई वुड से। इनफैक्ट इट्स गेटिंग वेरी प्रोग्रेसिव एंड वेरी एक्सप्रेसिव। जैसे जैसे आने वाली जो नस्लें आ रही हैं वो माशाल्लाह से और बहुत खूबसूरत आ रही हैं। और वो काफी उनके जो नक्श हैं वो दे वेरी डिफरेंट एंड दे वेरी प्रिटी। तो होपफुली मतलब क्रॉस ओवर होना चाहिए पाकिस्तान और मालदीव्स का, बड़ा अच्छा पैदा होगा बच्चा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप कोई क्रॉस ओवर की तैयारी में हो मालदीव नहीं, में? मैं तो नहीं हूँ, मैं अभी तो नहीं हूँ, कहीं भी नहीं हूँ, मगर मैं वैसे ही लोगों को बता रहा हूँ, जो मेरे भाई और मेरी जो बहनें हैं जो इधर आना चाह रही हैं उसके लिए, मेडिकल के लिए, तो डेफिनेटली सोचें जरूर इधर आके कि क्रॉस ओवर आप करेंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, यहाँ का पासपोर्ट नहीं मिलेगा शादी करने से उसका, मगर हाँ आपको अच्छे जीन्स जरूर मिल जाएंगे। सही। अच्छा, मच्छी मच्छी खाने वाले जीन्स? और मच्छी मच्छी खाने वाले इधर बच्चे बच्चे को स्विमिंग आती है, ठीक है। इधर एक छोटा सा बच्चा था 2 साल का, वो इतनी वेव्स हैं उनके अंदर लगा हुआ है, और मैं सोच रहा था मेरा नेफ्यू एक जो शायद पानी के करीब तक ना जाए, ठीक है। तो इधर आपने तो स्विमिंग बच्चे सीख बच्चे, लिया मालदीव में कि नहीं?
ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि मैंने स्विमिंग नहीं सीख पाया पिछले 8.5 महीने में। मैंने स्विमिंग नहीं सीखी, मगर मैंने डूबना सीखा है थोड़ा सा, और मैंने फ्लोट करना सीखा है। स्विमिंग मैं सीख नहीं पाया समहाउ, मुझे नहीं पता मैं, मगर स्नॉर्कलिंग करता रहा हूं मैं। अंडर वाटर आई कैन फ्लोट, आई कैन मूव, मगर यहाँ ऑन द मैं सरफेस। नाजरीन से एक बात शेयर करूं। एक्चुअली मेरी शादी हुई 2015 के एंड में। हम गए दुबई एंड आई वाज ऑन एक जजीरा था वहाँ, वाइसराय ना, वहाँ जस्ट वाइसराय का आइसलैंड लगता था। तो व्हाट आई अच्छा। डिड वाज, आपकी आपकी तस्वीर गायब हो गई, आई थिंक आपके कैमरा फ्लैप कर गया। तो नहीं, व्हाट आई डिड वाज व्हाट आई मेरी डिड आ रही वाज हाँ, तस्वीर आ रही है लेकिन थोड़ा फ्लैप कर गया कैमरा शायद, उसको देख लें बहरहाल। तो अच्छा, चलें तो अच्छा। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि मैंने क्योंकि स्विमिंग सीखी भी थी, तो मैं जो समंदर की लहर थी ना वो मुझे अंदर ड्रैग कर गई बहुत ज्यादा पानी में, और मैं डूबते डूबते बचा था और मुझे स्विमिंग ने बचाया था। तो इसलिए स्विमिंग एक ऐसी चीज है, और मुझे हर जबरदस्त हर स्टाइल में स्विमिंग आती है, तो आपको स्विमिंग लाजमी आनी चाहिए। स्विमिंग जो है दैट इज, और आपको मालदीव होते स्विमिंग नहीं आती तो ये तो अनबियरेबल है। मैं मगर सीखता रहा हूँ मैं, पहले से बेहतर हो चुका हूँ। 8 महीने पहले तो मैं पानी में, मेरे लिए मुश्किल था फ्लोट करना भी। मैं फ्लोटिंग सीखी है, और आज भी हम बाहर गए थे, वी वेंट टू दिस चलिए, आइलैंड कमिंग कमिंग ऑन। टू योर टैलेंट, मुझे बताएं पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया, बिल्कुल। क्या जज्बात है? पाकिस्तान, एक जज्बात तो बड़े ऐसे खट्टे से ही थे। मैंने तो इधर शोर मचाया था पूरे आइलैंड में, पूरे आइलैंड को पता था पाकिस्तानी पहुंच गए सेमीफाइनल्स में, ठीक है। और मैं जब पाकिस्तान इंडिया से जीता था, मैंने अपने पूरे हेल्थ सेंटर को खाना खिलाया था इधर। और अब जब हारा तो एक तो ठीक है हारा, और उधर से एक एक्सपेक्टेशन से भी हार गया, तो अफसोस तो बहुत हुआ। मगर खैर फिर भी हमारे पाकिस्तानियों ने बड़ी कोशिश की, बड़ा अच्छा खेले, तो इज्जत भी दी, खुशियां भी दी। मगर जज्बात तो डेफिनेटली, दुख तो हुआ था, सारों को हुआ था, नींद नहीं आई थी 2-3 दिन, मगर चलो खैर। सही। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बारे में क्या ख्याल? पाकिस्तान बांग्लादेश आज का मैच तो जो पाकिस्तान एंड में आके जीता है, मगर मैं ऐसे साउंड तो नहीं करना चाहता कोकी, मगर इट वाज एक्सपेक्टेड कि रिजल्ट क्या आएगा इस सीरीज का, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी थी। तो ये मोर लाइक पाकिस्तान का वैसे ही एक घर आने से पहले वाला नहीं होता कि यार वहां से भी जरा होते हुए हैं, तो ये वाला प्लान था। वरना पाकिस्तान इज डूइंग ग्रेट। बस हसन अली कैच पकड़ लेता तो और अच्छा हो जाता, मगर कुछ नहीं होता, मेरा कोई खास उससे मसला नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में जब वुमेन्स डे आता है तो महीना से शोर शुरू हो जाता है, सेल्स लग जाती हैं, बड़े बड़े ब्रांड सेल्स लग जाते हैं। मेंस डे आया है, को पता ही नहीं लगा, मुझे भी नहीं पता लगा। को नहीं पता लगा लगा ना था? आपको? सेल्स भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। कोई है ही नहीं, कुछ ऐसे ही निकल गया, ठीक है। किसी ने कोई वो उठाया भी नहीं मेंस डे, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो बंदा कुछ अच्छा फील करे। अगर एंड में मैंने एक वेबसाइट ने किया हुआ मेंस डे को पोस्ट और लिखा हुआ कि चले आपको भी पोस्ट कर देते हैं, वरना तो सारे दिन आपके होते हैं और आपकी वजह से माशरे में इतनी बुराइयां फैल रही है, मगर चलो आपको भी कर देते हैं। तो कभी कभी मर्द होना ना बड़ा मुश्किल होने लग जाता है जमाने में। इंसान कहता है ठीक है यार, है बुरे मर्द, अच्छे भी तो हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। मगर लोग नहीं बात करते पॉजिटिव थिंग के। मगर आई आई होप कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इस थिंकिंग को भी चेंज करें कि अगर कुछ बुरे हैं तो सारे बुरे नहीं हैं। तो एक इक्वालिटी का मतलब ये है कि एवरीवन इज इक्वल, एवरीथिंग शुड बी सेलिब्रेटेड इक्वली। तो दैट्स व्हाट जेंडर इक्वालिटी इज ऑल अबाउट, और हम इंशाल्लाह ताला मर्दों के दिन को जरूर आगे भी फरागत देंगे। सही। सही नो। कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहो अली, टू ऑल द डॉक्टर्स हु वांट टू परसू? मुझे इतने बच्चे राब्ता करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, कोई सिंगर होता है, कोई पेंटर होता है, कोई राइटर होता है। आई वॉज अ वेरी गुड राइटर दैट टर्न्ड आउट टू 13 साल एक्सप्रेस में लिखा, देन डिजिटल जर्नलिज्म, और अब आपके सामने हो, और साथ कैरियर भी बनाया। मतलब हम्म। मेरा एक एक महीना क्या, एक दिन जाया नहीं है मेरे कैरियर का, टिल माई कंसल्टेंसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर राइट नाउ। ठीक है, और हम्म। साथ ये भी किया। तो जो लोग हम्म। अपना शौक कैरी करना चाहते हैं, कोई पोइट है, कोई राइटर है, कोई सिंगर है, और कोई भी प्रोफेशनल में, डॉक्टर जरूरी नहीं, बात कर रहा, छोड़ क्यों हम्म। देते हैं? ये लोग मेडिकल कॉलेज लाइफ में कोई कॉमेडियन होता है, कोई डांसर होता है, कोई कुछ होता है, एंड अल्टीमेटली बड़े होते हैं। टर्न आउट टू बी डिजास्टर, बर्बाद कर देते हैं अपने टैलेंट को। देखें, इसमें बात एक ये आ जाती है थोड़ी सी कि अक्सर लोगों के पास प्रिविलेज नहीं होता कि वो अपने टैलेंट को परसू करने के लिए रिस्क लें, ठीक है। अगर आप फर्ज करें एक्टर हैं तो आपको 1-2 साल स्ट्रगल करना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है। तो बहुत से लोगों की कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्होंने घर चलाना है, तो दे टेक एन ईजियर वे कि अच्छा हम चलो 50,000 की जॉब में लग जाएं, खाना आता रहे। तो आपने जब कुछ परसू करना होता है तो उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, और वो ये होती है रिस्क लेना।
आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। और फिर मगर आई वुड सजेस्ट के कैलकुलेटेड रिस्क लें। मैं भी इधर आके जो वीडियोस बनाना शुरू, आई बीन इनटू शोबिज फॉर 5 इयर्स। मैंने ड्रामा किया हुआ है, मैंने कमर्शियल्स किए हुए हैं, मैं फिर स्टैंड अप कॉमेडी करता रहा हूँ, मजाकरात उन्होंने बुलाया, सब कुछ चल रहा है। मगर मैं जॉब में फंसा रहा हूँ। इधर आके जॉब जब लेस हेक्टिक हुई है तो मैं, मेरे 2 पेज थे, फिर मैं इंडिपेंडेंटली अपना नया पेज बनाया, एक नया ब्रांड बनाया, मैं उस पर कर रहा हूँ काम। मगर ये मुझे जब प्रिविलेज मिला टाइम का विद पैसा, तो फिर मैं ये कर पाया। तो अगर इफ यू वांट टू बी, ऐसे लेट्स, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए पहले एक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट जरूर करें, फिर डाइव इनटू इट, ठीक है ना, फिर डाइव इनटू इट। और पैसा और लगता है, जो लोग ये समझते हैं कि आपका पैसा नहीं लगता, मुझे मेरा पर्सनली बहुत पैसा लगा है, कमाया नहीं है मैंने, हम्म, लेकिन इज्जत कमाई है। तो पैसा लगता है, इसमें आता नहीं है मीडिया में, ये चीज भी लोग क्लियर रखें। हाँ, कि आपको आपकी एक स्टैटिक चीज जरूर होनी चाहिए, स्टैटिक जॉब कुछ ना कुछ, अगर लेट से नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए टू टेक द रिस्क। कि अगर आपने लाइफ को बनाना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसके लिए डेफिनेटली आपने ऐसी चीजें करनी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। इफ यू कीप डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स, सुबह काम पे जाओ, शाम को आओ, रात को घूमो दोस्तों के साथ और सो जाओ, तो लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी एक कोने में चुप करके। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो साथ कुछ बड़ा खोना भी पड़ता है, और टाइम के साथ साथ आप फिर कुछ बड़ा पा भी लेते हैं। और आपके सामने बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे ही, जिनमें से आप भी एक एग्जांपल हैं, लोग देखते हैं। तो ये चीज आप लोगों भी को एक पता होनी एग्जाम्पल चाहिए। है, and in young life you have achieved a lot, and inshallah you will do much more. Thank you, Dr. Ali. Keep doing good थैंक यू। work, keep entertaining us, and keep pursuing your talent along with your education. Thank you very much. This is थैंक यू Dr. सो वेरी Mohammad मच। Afan Kaisar, Dr. Mohammad Afan Kaisar, Urdu Point, signing off.